पत्रकार भैया पर जो मतलब गलत इल्जाम में फंसाया जा रहा है, मनीष कसेरा भैया के क्यों डाल दिया जेल में? अगर गलती भी कर दिया तो उसको माफ करना चाहिए। लेकिन हम यही निवेदन करते हैं। और क्यों बैठे हैं और किस कारण से आप लोग धरना पे है? क्योंकि ये जो अनिश्चितकाल धरना जो चालू है, क्या मांग है आप लोग का और क्यों आप लोग बैठे हुए हैं? सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देते हैं जो आप हमें इतना गरीब को अपना चैनल में कहानी डालने के लिए आए हुए हैं। मेरा नाम है ज्योति देवी, हम हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश महासचिव। हमने ये धरना इसलिए गिराए हैं, जितना मतलब 6 महीना से हम सीओ साहब का आवेदन दे रहे हैं। 6 महीना से यहाँ पे आ रहे हैं आवेदन, मतलब सीओ साहब से हम मिलते हैं, बोलते हैं सीओ साहब जाइए इस महीना में काम कर देते हैं। कुछ दिन के बाद फिर मिलने के लिए आते हैं तो जाइए आप करवा देते हैं। मैंने जब आते हैं तो टाल बहटार ऐसे सीओ साहब को देखते हैं। 6 महीना से हम लोग को दौड़ते दौड़ते यहाँ मतलब हम हाजिर हो गए यहाँ पे। फिर भी सीओ साहब अपना तो नहीं कीजिएगा, उनके कर्मचारी करेगा, उनके अमीन साहब करेगा काम। तो सीओ साहब के क्यों, जब सरकार दे रहा है तो सीओ साहब इतना प्रॉब्लम क्यों कर रहा है? हमरे जितना गरीब बैठा हुआ है, सब गरीब को किसी को काम हुआ है, किसी को आवेदन लगा हुआ है, किसी को नापी में चला गया है, किसी को पर्चा दे दिया है, दखल कब्जा मतलब कब्जा नहीं करवाया है। तो सीओ साहब ऐसा क्यों कर रहा है? हम सरकार से और डीएम साहब से यही निवेदन करते हैं, अपना सीओ साहब पर क्यों नहीं टाइट हो के हमको गरीब को काम मने करा रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे हैं? हम यही मांग करते हैं। अगर सीओ साहब हफ्ता में मुफ्त में पैसा सीओ साहब ले रहा है, मतलब फ्री में सीओ साहब पैसा ले रहा है, इसलिए मतलब देखते हैं हफ्ता दिन पे यहाँ आते हैं, कभी सीओ साहब नहीं मिलता है हम लोग को। हफ्ता दिन पे कभी देखते हैं शनिवार को अपना आवास में जाके हम जब जाते हैं तो अपना कुर्सी पे बैठे रहते हैं। लेकिन जाइए हो जाएगा, काम हो जाएगा। सीओ साहब ऐसे क्यों करे? इसलिए हम पर्चा सीओ साहब से मांग करते हैं, गरीब सबको जल्दी से जल्दी हम लोग को पर्चा चाहिए, गरीब को चाहिए, हमरे नहीं चाहिए, गरीब जनता को चाहिए। यही समस्या है हम लोग को। और ये समस्या है, हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, जो हमारे पीएम साहब, जो हमारे उप सीएम है, जो हमारे नीतीश कुमार है, मतलब हमारे पत्रकार भैया पर जो मतलब गलत इल्जाम में फंसाया जा रहा है, वो क्यों हो रहा है? वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग एक्शन उठाएंगे। इसके लिए हम लोग को जहाँ तक होगा वहाँ तक हम ये पत्रकार भैया के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ये नहीं, गलत नहीं होना चाहिए। अगर हमारे सीएम साहब का अगर पत्रकार भैया गलत कर दिया है तो उसका थोड़ा एक आंख दाब के चलना चाहिए। गलत की उसको थोड़ा मने झप कर चलना चाहिए, जांच करके उसको पत्रकार पे कोई आवेदन डाल किया जाएगा। मनीष कसेरा भैया के क्यों डाल दिया जेल में? अगर गलती भी कर दिया तो उसको माफ करना चाहिए। लेकिन हम यही निवेदन करते हैं। और हम सीओ साहब से, बीडीओ साहब से, ये गरीब को जितना समस्या है सब आदमी को, गरीब को काम हो जाना चाहिए। मेरा नाम रामचंद्र साहनी हुआ, सीपीआई का अंचल मंत्री हैं। अंचल मंत्री बिरोल के। आप ये धरना क्यों दिए हुए हैं? क्या चीज़ का ये धरना है? धरना 12 सूत्री मांग लेकर है। सीओ साहब के 6 महीना साल भर पहले आवेदन दिए थे, बस टाइम टू टाइम लेते हैं, टाइम टू टाइम लेते हैं, जो अगला सप्ताह में कर देंगे, अगला सप्ताह में कर देंगे, अगला सप्ताह में, लेकिन कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। सबसे हाँ, आपका सरकार में अहम भूमिका आपके पार्टी का है जी। तो आप अगर अंचलाधिकारी या यहाँ प्रखंड में या जिला में नहीं सुन रहा है तो आप अपने ऊपर के पदाधिकारी से भी तो बात कर सकते हैं। ऊपर के पदाधिकारी से बात करते हैं, लेकिन माने ये सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको हम ये कहना चाहते हैं कि 1 सप्ताह या 10 दिन जो पदाधिकारी नदारत रहते हैं हेडक्वार्टर से, वो नोटिस बोर्ड पर टंगना चाहिए किस कारण से माने हेडक्वार्टर से वो आउट हैं। ये बात सार्वजनिक होना चाहिए ताकि जनता को इस बात में भ्रम नहीं हो कि सीओ साहब नहीं आ रहे हैं, बीडीओ साहब नहीं आ रहे हैं, पीओ साहब नहीं आ रहे हैं। ये जनता के बीच में इस बात को आना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर। आज फिर हम लोग बिरौल प्रखंड में आए हैं और यहाँ फिर जो है ये धरना प्रदर्शन चालू है, लेकिन ये अनिश्चित काल के लिए, डेरा डालो घेरा डालो। और हमारे सीओ साहब जो हैं आज चैम्बर में नहीं हैं, कहाँ गए हैं क्या है कुछ पता नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोग यहाँ पर में आके बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं, इनका क्या मांग है, ये लोग बार बार क्यों धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आखिर क्या इनका मांग है, इसी की संबंध में हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे जो क्यों आप लोग जो है ये घेरा बार बार जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आखिर क्या है आपकी मांग और क्यों नहीं प्रशासन सुन रहा है या सरकार क्यों नहीं सुन रही है, इस चीज़ पे आज बात करेंगे। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम रघुनाथ झा, हम सीपीआईएम के जिला सचिव मंडल के सदस्य हैं और यहाँ वामपंथी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। वातावरण है कि आज हम लोग 21 तारीख से
पहले हम लोग 27 तारीख को जो है सो सीओ के यहाँ प्रदर्शन किए थे, धरना दिए थे, और उस धरना में हमारा जो डिमांड 12 सूत्री मांग है उसके विषय में हमको अवगत कराए थे। और उसके बाद वो कहीं कि ठीक है, हमको 1 सप्ताह का समय दीजिए। हम लोग जो है सो 27 के बाद कहे कि 10 तारीख को हम आपका घेराव करेंगे इसके सवाल पर, लेकिन 10 को नहीं करके हम 21 तारीख से हमारा घेराव शुरू हुए। तो 21 तारीख से हमारा यहाँ लोग काफ़ी आए हुए थे और हम शुरू किए, लेकिन 21 तारीख को दुर्भाग्य कहिए, कारण जो सीओ को क्या हालत है कि बिहार सरकार की क्या स्थिति है, जो हफ्ता में ही 1 रोज़ ही वो जो उनको 7 रोज़ रहना चाहिए, सो मात्र हफ्ता में 1 रोज़ शनिचर को आते हैं थाना पर, 1-2 घंटा अपना रहे और उसके बाद चले गए। सब महीना में यही उनका कारोबार है। ऑफिस उनका बैठना नहीं है, काम कहाँ से होगा? ऑफिस में बैठेंगे ही नहीं तो जनता का काम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यही स्थिति जो है सो यहाँ के पदाधिकारी किए हुए हैं, अंचल अधिकारी। और हमारी मांग हुई थी कि आप जो है सो सभी गरीबों को, जो सरकार का नियम है, कानून है कि सभी गरीब को बास्केट का पर्चा दिया जाए,